हेलो दोस्तों, ऑल नॉलेज में आप सबों का स्वागत है। आप सबों के लिए हम लेकर के आए हैं इतिहास के 100 प्रश्न जो बहुत ही भिन्न है। चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चोल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर विजयालय। दूसरा प्रश्न, मदुरै कुंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? उत्तर परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न, गंगई कुंड चोलम का अर्थ क्या होता है? उत्तर गंगा का विजेता चोल। प्रश्न नंबर 4, चोल वंश का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे योग्य एवं प्रतापी शासक कौन था? उत्तर विक्रमादित्य षष्ठ। छठा प्रश्न, महाबलीपुरम के सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। सातवां प्रश्न, सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उत्तर राणा कुंभा ने। आठवां प्रश्न, अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? उत्तर 712 ईस्वी में। नौवां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर 17 बार। 10वां प्रश्न, अल-बरूनी कौन था? उत्तर इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री एवं दर्शन शास्त्री थे। 11वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1191 ईस्वी में। 12वां प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1206 ईस्वी में। 13वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर मलिक एवं सिपह सलार की। अगला प्रश्न, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 15, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 1211 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के किस शासक ने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया था? उत्तर इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, पहली मुस्लिम महिला कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी? उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 18, रजिया सुल्तान के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? उत्तर अल्तुनिया ने। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र आविष्कार किया था? उत्तर सरोद एवं सितार का। अगला प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर
1290 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर कब बैठा? उत्तर 1296 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 23, सन की बादशाह या पगला बादशाह किसे कहा जाता था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? उत्तर यमुना नहर। प्रश्न नंबर 25, तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? उत्तर 1412 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था? उत्तर देवराय प्रथम। अगला प्रश्न, हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर अलाउद्दीन बहमन शाह की। प्रश्न नंबर 29, बहलोल लोदी की राजधानी कहाँ थी? उत्तर दिल्ली। अगला प्रश्न, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? उत्तर सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली? उत्तर इब्राहिम लोदी को। प्रश्न नंबर 32, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1528 ईस्वी में बाबर और चंदेरी की सूबेदार मेदिनी राय के बीच। अगला प्रश्न, बाबर नाम का विषय वस्तु क्या है? उत्तर बाबर की आत्मकथा। अगला प्रश्न, हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? उत्तर 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35, हुमायूं को दोबारा दिल्ली पर अधिकार कब प्राप्त हुआ था? उत्तर 1555 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का संबंध किस देश से था? उत्तर अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न, बंगाल में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिकदारों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न नंबर 38, देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था? उत्तर शेर शाह ने। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? उत्तर गुरुदासपुर के निकट कलानौर में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी? उत्तर गजनी की 9 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 41, जब तक अकबर ने
हरम दल के प्रभाव में काम किया, तब तक उसके शासन को क्या कहा जाता था? उत्तर, पेटीकोट सरकार अथवा पर्दा शासन। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? उत्तर, 9 रत्न थे। अगला प्रश्न, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उत्तर, कविराज एवं राजा की। प्रश्न नंबर 44, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? उत्तर, अबुल फजल। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? उत्तर, मुगल शासक अकबर ने। अगला प्रश्न, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? उत्तर, अकबर ने। प्रश्न नंबर 47, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? उत्तर, अकबर। अगला प्रश्न, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो उत्तर होगा दोनों का फतेहपुर सीकरी के निकट सिकंदरा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर आगरे के किले पर लगाई थी? उत्तर, जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 50, जहांगीर के दरबार में कौन कौन यूरोपियन यात्री आए थे? उत्तर, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टैरी। अगला प्रश्न, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, खुर्रम। अगला प्रश्न, मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता था? उत्तर, शाहजहां को। प्रश्न नंबर 53, लाहौर का शालीमार बाग किस शासक ने बनाया था? उत्तर, शाहजहां ने। अगला प्रश्न, शाहजहां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। अगला प्रश्न, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? उत्तर, पुरंदर की संधि। प्रश्न नंबर 56, शिवाजी ने कौन सी कर प्रथा चलाई थी? उत्तर, चौथ एवं सरदेश मुखी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को रंगीला कहा गया है? उत्तर, मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को कौन लुटेरे भारत से ईरान ले गया था? उत्तर, नादिर शाह ने। संख्या 59, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 62, फ्रांसिस्को का अल्मीडा की हत्या कब हुई थी? उत्तर, 1509 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 63,
लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला प्रश्न, जहांगीर ने हॉकिंस को किस स्थान पर व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? उत्तर सूरत में। प्रश्न नंबर 65, भारत में किस देश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? उत्तर फ्रांस के। अगला प्रश्न, भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? उत्तर 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर 1757 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 68, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? उत्तर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त फौजों तथा अंग्रेजी फौजों के बीच। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने किन स्थानों की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया था? उत्तर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसके अंतर्गत इन प्रांतों में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दे दिया गया था। प्रश्न संख्या 71, मद्रास की संधि कब और किसके बीच हुई थी? उत्तर 1769 ईस्वी में अंग्रेज तथा मैसूर के शासक हैदर अली के बीच। अगला प्रश्न, पीट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? उत्तर 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? उत्तर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 74, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बनाया गया था? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? उत्तर 1857 ईस्वी में, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? उत्तर 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 80,
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? उत्तर 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंग भंग आंदोलन क्या है? उत्तर बंगाल विभाजन के विरोध में बंगालियों ने जो आंदोलन किया वह बंग भंग आंदोलन कहलाया। प्रश्न संख्या 83, किसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था? उत्तर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब लाई गई थी? उत्तर 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 86, महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? उत्तर चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? उत्तर एम.एन. राय ने। अगला प्रश्न, काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। प्रश्न संख्या 89, साइमन कमीशन भारत कब आया था? उत्तर 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? उत्तर लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों की थी? उत्तर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 92, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? उत्तर 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? उत्तर लंदन में। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? उत्तर 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 98, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन कब हुआ था? उत्तर 1969 ईस्वी में। 100वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम यह प्रश्न है, अलीपुर बम ट्रायल का संबंध किससे है? उत्तर अरबिंदो घोष से।